Good morning everybody. BSc पार्ट सेकेंड न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर थर्ड, जिसमें चैप्टर आपका 6 स्टार्ट हो गया था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आपने 6 आर्टिकल जो पहले बताए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में, उन सभी का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो यहाँ u इजकल टू था, आपको ध्यान हो x माइनस ए अपॉन एच, तो dy बाई डी एक्स हो गया था 1 अपॉन एच डी यू बाई डी एक्स dy बाई डी यू। इस तरह से अपन ने मान निकाल लिया था। अब इसी के आधार पे नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल डिफरेंस डेरिवेटिव। तो उसके लिए अपने चैप्टर फोर्थ में ऑपरेटर yn करा था, yn प्लस हाफ माइनस yn माइनस हाफ। इसी प्रकार एक एवरेज ऑपरेटर किया था म्यू yn बराबर हाफ yn प्लस हाफ प्लस yn माइनस हाफ। अब आप इस आधार पे सबसे पहले म्यू yn को लिख लीजिए। म्यू yn का मान लिखा हुआ है म्यू डेल yn इजिकल टू हो गया, म्यू का मान तो एज इट इज रहने दीजिए, डेल yn का मान यहां से निकाल दीजिए, yn प्लस हाफ माइनस yn माइनस हाफ, ये हो गया। अब म्यू yn प्लस हाफ का n की जगह यहां पर इस n की जगह n प्लस हाफ शिफ्ट कर दीजिए। n की जगह n प्लस हाफ शिफ्ट करा तो हाफ yn प्लस हाफ तो yn प्लस 1 बन गया। इस n की जगह n प्लस हाफ करा तो प्लस का yn रह गया, हाफ से हाफ कट गया, माइनस। अब म्यू yn माइनस हाफ, इस n की जगह n माइनस हाफ शिफ्ट कर दीजिए। n की जगह n माइनस हाफ को शिफ्ट कर देंगे अपन। n की जगह जैसे n माइनस हाफ करा तो हाफ तो बाहर कॉमन है ही, माइनस का yn, हाफ से हाफ कट गया और माइनस yn माइनस 1 बन जाएगा, yn माइनस 1 बन जाएगा। तो इस तरह से ये मान अपने पास आ गया, yn से yn कट गया, हाफ yn प्लस 1 माइनस yn माइनस 1, म्यू डेल yn का मान आ गया हाफ। इसको लिख सकते हैं e रेज टू 1 yn माइनस e रेज टू माइनस 1 yn, और इसको लिख सकते हैं कैपिटल E इजकल टू क्या था, e रेज टू एच डी माइनस e रेज टू माइनस एच डी, और yn को अपन बाई आर लिख सकते हैं। और एक और सिंबल यूज किया यहाँ पर, e इजकल टू होता है e रेज टू एच डी। ये अपन ने चैप्टर फर्स्ट में भी किया, चैप्टर फोर्थ में भी किया, e रेज टू एच डी माइनस e रेज टू माइनस एच डी हाफ। अब e एच डी माइनस e रेज टू माइनस एच डी बनता है, आपको ध्यान हो तो साइन हाइपोबोलिक, क्योंकि आयता नहीं है इसलिए हाइपोबोलिक आएगा। साइन ये हाफ भी चला गया उसके अंदर, साइन हाइपोबोलिक एच डी और y। म्यू डेल yn का मान हो गया साइन हाइपोबोलिक एच डी yn। साइन की सीरीज को खोल दें, साइन की सीरीज होती है x, साइन x होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टर होती है, साइन हाइपोबोलिक में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हो गया एच डी प्लस एच क्यू डी क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो। तो इससे अपन ने म्यू डेल का मान निकाल लिया, और हायर टर्म को यदि छोड़ दे तो म्यू डेल इक्वल टू हो गया एच डी, विच इंप्लाइज म्यू डेल का मान हो गया आपके पास एच डी, और एच डी वाई एन इक्वल टू है आपके पास म्यू डेल वाई, और डी वाई एन इक्वल टू या डी डैश इक्वल टू हो गया 1 बाय एच म्यू डेल yn का मान यहां से निकाल दीजिए, ये वाला हो गया वापस से 1/2 है ये आपके पास, yn प्लस 1 माइनस yn माइनस 1 और 1/2 है ये आपके पास। तो d डैश का मान आ गया 1/2h yn प्लस 1 माइनस yn माइनस 1। ये अपन आगे भी यूज लेंगे, तो इसको अपन ऊपर उतार लेंगे। तो ये आ गया प्रथम अवकलज का सूत्र, केंद्रीय अंतर अवकलज। प्रथम
केंद्रीय अवकलज सूत्र। इसी प्रकार अपन सेकंड निकाल सकते हैं। सेकंड के लिए क्या करेंगे, ऑपरेटर 2yn निकालेंगे। तो इसको अपन अभी ऊपर लिख लेते हैं, ये काम में आएगा। dyn का मान यहां लिख लेते हैं। dyn का मान यहां पे लिख लीजिए, बराबर है yn डैश, लिखेंगे इसको यहां पे d डैश की जगह, क्योंकि d डैश तो सेकंड डेरिवेटिव है, yn डैश बन गया ये 1/2h yn प्लस 1 माइनस yn माइनस 1, ये फर्स्ट है। इसी प्रकार आपका है द्वितीय सेकंड डिफरेंस डेरिवेटिव। सेकंड ऑपरेटर 2yn है आपके पास, इसको लिख सकते हैं डेल yn इज इक्वल टू, लिख लिया डेल, इसका मान एज इट इज उतार लिया, yn प्लस हाफ माइनस yn माइनस हाफ, ऑपरेटर 2yn। अब देखिए, अब वापस से लगाना है, n की जगह n प्लस हाफ कर दीजिए पहले। तो जैसे ही n की जगह n प्लस हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा yn प्लस 1, n की जगह n प्लस हाफ यहां करा तो माइनस का yn हो गया, माइनस, अब n की जगह n माइनस हाफ यहाँ पे लगाया, जैसे n की जगह n माइनस हाफ लगाया तो ये क्या बन गया, माइनस का yn, और माइनस माइनस प्लस हो गया, n की जगह n माइनस हाफ लगाया तो ये बन गया yn माइनस 1 इजिकल टू हो गया yn प्लस 1 प्लस yn माइनस 1 माइनस 2yn, ये आ गया ऑपरेटर 2yn का। इसको अगेन उसकी तरह लिख लें, e प्लस e माइनस 1 माइनस 2y, और e प्लस e माइनस 1 को अगेन e रेज टू एस डी प्लस e रेज टू माइनस एस डी माइनस 2y है। अब देखिए ये बन गया, अब प्लस में आयतन ही है तो हाइपरबोलिक आएगा, 2 cos हाइपरबोलिक एच डी, यहां h ये हाइपरबोलिक के लिए, ये वाला बाहर वाला, और ये अंदर डिफरेंस के लिए था, माइनस 2 पाई एन है, 2 भी कॉमन ले लें, cos की सीरीज खोल दें, cos में आता था 1 माइनस एच स्क्वायर, और हाइपरबोलिक में सारे प्लस के हो जाते थे, तो 1 प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस सोन माइनस 1 और वाई एन, 1 से 1 भी कट गया, और हाइयर टर्म को भी यदि छोड़ दें तो ये रह गया केवल एच स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एन। तो ऑपरेटर 2yn का मान इस तरह से अपन ने निकाल लिया। ऑपरेटर 2yn या एच स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एन का मान आ गया ऑपरेटर 2yn, और d2yn हो गया 1 बाय एच स्क्वायर, ऑपरेटर 2yn का मान ये लिख दीजिए एज इट इज, yn प्लस 1 प्लस yn माइनस 1 माइनस का 2yn, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ऑपरेटर 2yn का मान हो गया d2y बाय dx2, या इसको लिखा है d2yn बाय dx2 इक्वल टू ये हो गया 1 बाय एच स्क्वायर, ये भी यहां लिख लीजिए। ये आ गया इस तरह से सेकेंड डेरिवेटिव।
नेक्स्ट ले लेते हैं अपन इसी के आधार पे थर्ड, ये द्वितीय अवकलज का द्वितीय अंतर अवकलज सूत्र, ये कहलाता है द्वितीय अंतर अवकलज सूत्र। इसी के आधार पे अपन थर्ड निकाल रहे हैं, तृतीय अंतर। नेक्स्ट निकाले तृतीय अंतर अवकलज सूत्र। कैसे लिखेंगे इसको? एच क्यू डी क्यू वाई एन बराबर है एच डी एच स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एन। एच स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एन का मान अभी आपने जो निकाला है वो लिख दीजिए। एच स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एन का मान है आपके पास 1/h², नहीं एच स्क्वायर तो ऊपर चला गया, केवल एच स्क्वायर भी यहाँ गया, एच स्क्वायर डी स्क्वायर का मान केवल यही है, वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन माइनस 1 माइनस 2 वाई एन, इस तरह से आ गया। वाई एन प्लस 1 माइनस का 2 प्लस का वाई एन माइनस 1 और माइनस का 2 वाई एन। अब एच डी को लिख सकते हैं अपन ने फर्स्ट उस आर्टिकल में क्या था, म्यू डेल, पहला जो इसका सूत्र निकाला था प्रथम अंतर के थे। आप देखिए म्यू डेल का मान आपने यहां से निकाला था, वाई एन प्लस 1 माइनस का वाई एन माइनस 1। म्यू डेल का मान था, यहाँ पे चाहे तो लिख लें, यही था वाई एन प्लस 1 प्लस माइनस का वाई एन माइनस 1, और हाफ भी आ रहा था, हाफ। अब देखिए ये हाफ तो आ ही रहा है। म्यू डेल का मान आप चाहें तो फर्स्ट से दोबारा से लिख लीजिए, यहां पर है, इससे आया था म्यू डेल बाई एन का मान जो आया था, मिटा देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं म्यू डेल बाई एन बराबर अभी अपन ने कहा था हाफ वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन माइनस 1, ये अपन ने अभी फर्स्ट आर्टिकल में किया था। म्यू डेल, अब n की जगह n प्लस 1 रखना है, तो हाफ तो है ही, n की जगह जैसे ही n प्लस 1 रखा तो ये n प्लस 2 हो गया, n की जगह n प्लस 1 रखा तो माइनस का वाई एन हो गया। नेक्स्ट माइनस 2 वाई एन, वाई एन का मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, माइनस का 2 वाई एन प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 वाई एन माइनस 1, प्लस n की जगह अब n माइनस 1 रख दे, n माइनस 1 रखा तो वाई एन माइनस 2 हो गया। इस तरह से अपना इसका मान आ गया माइनस का 2, और ये कुछ टर्म आपकी कट भी जाएगी। अब देखिए इसको मान 2 वाई एन म्यू डेल 2 आएगा इसमें। अब देखते हैं, अब देखिए कौन कौन सी टर्म कट रही है, पहले वो देख लीजिए। वाई एन की एक टर्म कट रही है, तो देखिए इजिकल टू हाफ वाई एन प्लस 2 की एक ही टर्म है, ठीक है। माइनस का 2 वाई एन प्लस 1 की भी एक ही टर्म आ रही है, प्लस का 2 वाई एन माइनस 1 की एक ही टर्म आ रही है, और लास्ट की में रह गई वाई एन माइनस 2। ये कहलाता है तृतीय अंतर अवकलज सूत्र। इसी आधार पे अपन H4D4 का मान भी निकाल सकते हैं। अब अपन इसके आधार पे कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल में आपने क्या था, जो इसके डिफरेंशिएशन किया था उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो लास्ट टाइम पे आपको कराया था जिसमें अगर को यूज किया था। अब देखिए
एक्स और वाई की गणना निम्न सारणी से x बराबर 2.2 पर dy बाई डी एक्स तथा d2y बाई डी एक्स टू का मान ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से x बराबर 2.2 पर dy बाई डी एक्स तथा d2y बाई डी एक्स टू का मान ज्ञात। सारणी आपको दी हुई है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 225 का है। तो मैं सारणी आपको देख लीजिए, इस तरह से आपकी दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न सारणी से x और y के मान ज्ञात कीजिए, जहाँ x और 2.2 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। 2015 में आया हुआ, 225 पेज नंबर पे है ये वाला क्वेश्चन। तो सारणी बना के डायरेक्ट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। सारणी आपको दी हुई है, जैसे सॉल्यूशन, सबसे पहले x दिया हुआ है, फिर y दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। x दिया हुआ है 1, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के बताया आपको, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2.0 एंड 2.2। y का मान दिया हुआ आपको 2.7183, 3.3201, 4.0552, 9532, 6.0496 और 2 पे दिया हुआ 7.3891 और 2.2 पे दिया हुआ 9.0250। ये आपको सारणी दी हुई थी। अब 2.2 पर निकालना है। अब 2.2 किसके नजदीक है और लास्ट ही है, यानी न्यूटन फर्स्ट सूत्र लगेगा, न्यूटन कैटेगरी फर्स्ट वाला सूत्र आपको यूज में लेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर वाई निकाल लीजिए, बैकवर्ड ऑपरेटर, क्योंकि फर्स्ट में बैकवर्ड लिखते हैं, ध्यान हो तो। ऑपरेटर 2y, ऑपरेटर 3y, यहाँ आ गया ऑपरेटर 4y। इस तरह से अपन ने सारणी बना दी। ऑपरेटर 5 भी आ रहा है, भी देख लेते हैं। इसके मान कैसे करते थे, इसमें से ये घटा के लिखते थे, ध्यान हो तो। इसको रेड पेन से कर देते हैं, इसमें से ये घटाना है, इसी पर इसमें से ये घटा घटा के लिखते थे। तो इसके मान डायरेक्ट अपन लिख देते हैं पॉइंट, और इसके बीच में लिखते हैं 0.6018, 0.7351, 0.8978, 1.0966, 1.3395, 1.6359। अगेन ऑपरेटर 2 निकालना है, तो इसमें से घटा के लिख दीजिए 0.133, 0.1627, 0.1988, 0.2429 एंड 0.2964। ऑपरेटर 3 भी आ गया। फिर ऑपरेटर 4 निकालना है, अगेन 0.0061, 0.0294, 0.0361, 0.0441 एंड 0.0535। ये आ गया ऑपरेटर 3। नेक्स्ट आपको निकालना ऑपरेटर 4, 0.0061, 0.0081 एंड दिस इज 0.0094। ऑपरेटर 5 बैकवर्ड ऑपरेटर और
ऑपरेटर 6 भी निकल रहा है। तो ये आया 0.0013, 0.0014 और लास्ट आएगा 0.0001। तो इस प्रकार से अपने अपनी ये परिमित अंतर सारणी बना ली। अब न्यूटन गैगोरी फर्स्ट वाला सूत्र लगाना है। न्यूटन गैगोरी फर्स्ट सूत्र होता है अपने पास Fa प्लस NH प्लस UH। आपको बताया आपकी बुक में x के रूप में दे रखे हैं, अपने को सारे क्वेश्चन यहाँ पे U के रूप में लिखने हैं, क्योंकि एक ही फार्मूला याद रख सकते हैं। बराबर Fa प्लस NH प्लस लिखते हैं U बैकवर्ड ऑपरेटर Fa प्लस NH प्लस U प्लस 1 ऑपरेटर 2 Fa प्लस NH प्लस U प्लस 1 U प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 भी आएगा। U प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 U प्लस 1 U प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3 Fa प्लस NH प्लस U प्लस 1 U प्लस 2 U प्लस 3 ऑपरेटर 4 Fa प्लस NH। तो इस प्रकार से और एक टर्म और लास्ट वाली और लिख सकते हैं U प्लस 1 U प्लस 3 U प्लस 2 ऑपरेटर 4 Fa प्लस NH। अब अपना ये तो फार्मूला लिखा, क्योंकि डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई dx। तो सबसे पहले U का मान देख लीजिए। U क्या क्या मान होता है? x माइनस a प्लस NH अपॉन h। x भी 2.2 है, a प्लस NH भी 2.2 है, h है अपने पास 0.2, तो u का मान हो गया 0। और भी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। u का मान 0 हो गया। अब सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, यानी f डैश निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू u और 1 बाय s से और मल्टीप्लाई कर दिया था, तो dy बाय dx हो गया अपने पास f डैश a प्लस NH प्लस UH और 1 बाय s से गुणा कर दिया। इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू u, ये 0 हो गया, इसका मान रह गया ऑपरेटर Fa प्लस NH। इसको क्या 2u स्क्वायर u स्क्वायर प्लस u 2u प्लस 1 हो गया डिफरेंशिएशन बाई 2 फैक्टोरियल 2 और ऑपरेटर 2 Fa प्लस NH प्लस इसको क्या, इसको पहले गुणा करके लिख लीजिए, गुणा करके लिख लेते हैं, u क्यूब प्लस आएगा, यहां लिख लेते हैं गुणा इसका, u क्यूब प्लस 2u स्क्वायर प्लस 2u, u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर आएगा, गुणा करेंगे तो 2u प्लस u, इस प्रकार ये गुणा आएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट में आएगा 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 बाय 6 ऑपरेटर 3 Fa प्लस NH प्लस इसी प्रकार इसको गुणा करके फिर इसका डिफरेंशिएशन अपन लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, इसका गुणा आएगा आपके पास, चाहे तो गुणा भी लिख सकते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं इसको गुणा को, u प्लस 1 ये इसका गुणा लिखा अपन ने, इसी पर इसका गुणा आएगा आपके पास, यहां लिख देते हैं u4 प्लस 6u क्यूब प्लस 11u स्क्वायर प्लस 6u, ये गुणा आएगा इसका। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू u, प्लस 4u क्यूब प्लस 18 u स्क्वायर प्लस 22u प्लस 6 बाय 24, 4 दिया 12 24, और ये आ गया ऑपरेटर 4
Fa प्लस NH एंड सो। इस तरह से अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश। अब देखिए सबसे पहले मान रख दीजिए, और या तो एक बार और फार्मूले को डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर इसके वन मान रखते जाएंगे। ये पहले मान रख देते हैं एफ डैश 1/h तो है ही, 1/h रहने दीजिए एज इट इज। ऑपरेटर Fa प्लस NH कौन सा आएगा? ये था Ya प्लस NH, ऑपरेटर Fa प्लस NH यहां से आएगा, तो इसको रेड पेन से अपन इंडिकेट कर देते हैं। सबसे पहले 1.6359 1/h 1.6359 प्लस u का मान 0 हो गया, और u 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, 1/2 रह गया। ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 2 Fa प्लस NH कौन सा है? ये वाला 0.2964 प्लस u का मान 0, ये भी 0, ये भी 0, 2/6 यानी 1/3। ऑपरेटर 3, ऑपरेटर 3 कौन सा है? 0.535 0.0535, ये भी 0। अब इसमें देखिए, इसमें ये सब 0 हो जाएंगे, u का प्लस 6/24 यानी 1/4 हो गया। ऑपरेटर 4 Fa प्लस NH कौन सा हो गया? 0.0094। इस तरह से अपन ये मान आगे भी निकाल सकते हैं, पर दो इतने बहुत है आपको। और h का मान रख दीजिए यहाँ पे। h का मान कितना है दिया हुआ? h का मान है 0.2। तो इस तरह से अपने dy/dx का और इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आएगा f डैश, कैलकुलेशन नहीं बता रहे अपन, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। f डैश a प्लस NH प्लस US है 2.2 बराबर, इसका मान आ जाएगा आपके पास 9.0214। चेक कर लीजिए। इसी तरह से अपने को f डबल डैश निकालना है। अब f डबल डैश निकालता है तो यहाँ को 1/h स्क्वायर हो जाएगा, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए एक मान तो ये हो गया, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, या इसको दो बार करें तो एक ही बात है। तो ये आ जाएगा f डबल डैश a प्लस NH प्लस UH इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर। ये मान 0 होगा। अब इसका डिफरेंशिएट एक बार करना है तो 2u का मान हो गया 1, 2 से 2 भी कट गया। नेक्स्ट रहेगा ऑपरेटर 2 Fa प्लस NH, एक मान प्लस इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा, प्लस 6u प्लस 6, 6 से 6 भी कट गया, प्लस का u प्लस 1 बाय 1 वो भी कट गया। ऑपरेटर 3 Fa प्लस NH प्लस इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, 4 × 12 12u स्क्वायर, 12u स्क्वायर प्लस 36u प्लस 22 बटे 24, ऑपरेटर 4 Fa प्लस NH। आप देखिए अब u का मान अगेन 0 कीजिए और मान रखते जाइए, बराबर 1/h स्क्वायर यानी 0.04, 0.2 का और स्क्वायर आएगा तो 0.04 हो गया। ऑपरेटर 2 Fa प्लस NH 0.2964 प्लस u प्लस 1, u का मान 0 हो गया तो ऑपरेटर 3 Fa प्लस NH 0.0535 प्लस u का मान अगेन 0, 1 2 टर्म 22/24 यानी 11/12। ऑपरेटर 4 है 0.009। तो f डबल डैश का मान आया ऑपरेटर 2 Fa प्लस NH प्लस u प्लस 1, ऑपरेटर 3 Fa प्लस NH प्लस 12u 36u प्लस 24, ऑपरेटर 4 Fa प्लस। अब सबसे पहले u का मान 0 करेंगे। ऑपरेटर 2 Fa प्लस NH कौन सा हुआ? 0.2964 प्लस u का मान यहाँ 0 क्या
तो ये रह गया ऑपरेटर 3 0.0535 प्लस u का मान यहाँ पे जैसे 0 किया ये 0 प्लस 22/24 यानी 11/12 इंटू ऑपरेटर 4 हो गया 0.0094 और 1/h² 0.2 का होल स्क्वायर कर दिया तो 0.04 हो गया। इसका मान ये आ गया f डबल डैश 2.28.962915। इस तरह से अपन ने f डैश और f डबल डैश का मान याद किया। तो अब आपको ध्यान रखना है सभी क्वेश्चंस में कोशिश करनी है अपने को फार्मूले को u के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि अपने सारे सूत्र u के रूप में याद किए हुए हैं इसलिए u के रूप में ही करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और बुक में आपके x के रूप में दिया हुआ है गॉस अग्र, ये न्यूटन अग्र और पश्च का, तो इसलिए को उसको u में कन्वर्ट कीजिए और इजीली सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।